ओम वेदा पुरुषम आदित्यवर्ण तमेव विदित विद्यते अयनाय ना। हे अतिशय की वर्षा करने वाले, सब ये लोक परलोक के सुखों को बरसाने वाले परमेश्वर, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपके प्यारे अमृत पुत्रों को आपके पवित्र ज्ञान, वेद ज्ञान को देते हुए और सब बुराइयों से उन्हें रहित करते हुए ये प्रयत्न हमने शुरू किया है, ताकि सब आपके भक्त बने, सब दुखों, बुराइयों, पापों से बच के सब सुख, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, आनंद से युक्त हो, अविद्या से सब मुक्त हो। इसके लिए आपकी आज्ञा को सिरोधार करते हुए हमने यह दिव्य प्रयत्न आरंभ किया है। प्रभु, यह प्रयत्न आपकी सहायता के बिना सफल नहीं हो सकता। आप अतिशय कृपा और करें और हमें वह सामर्थ्य दें जिससे हम आपकी पवित्र वेद ज्ञान को सारे संसार में पहुंचा के सारे संसार को विश्वास दिला सकें और सत्य बता सकें कि सिर्फ आपका वेद ज्ञान ही ईश्वरीय ज्ञान है, बाकी सब झूठ और गलत बातों से भरा पड़ा है। वेद के अतिरिक्त 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के अतिरिक्त कोई भी ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। यह मैं सारे संसार को बता सकूं और आपके दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके सारे संसार को धन्य धन्य कर सकूं। प्रभु, अभी अभी आपको पता ही है सारी बातें, बहादुर महिला ये जिसने कि इस्लाम की सच बात उसी के ग्रंथ से बताई, अनूप शर्मा, उसके पीछे इस्लामी लोग और स्वार्थी धूर्त लोग जिससे कि पाप से अपना मतलब सीधा करना रहता है, वह स्वार्थी धर्मम न पश्यति। स्वार्थी लोग धर्म, ज्ञान, कल्याण की बात नहीं देखता। तो हद तो तब हो गई जब जज सुप्रीम उसको विधर्मियों ने ब्राइब किया या वो डर गए, उन्होंने कान से सुना दिया। जज साहब
ने टीवी कानून के विरुद्ध है। इस पर केस हो जाए तो सुप्रीम किसी में हिम्मत कि हाई कोर्ट का जज लोग सत्य का गला घोट क्षुद्र सांसारिक और अपना दुर्लभ मनुष्य जन प्राप्ति कर मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। परलोक के सारे मृत्यु के भय बस जो है पाप में लगा रहे हैं। अरे धिक्कार, पानी में डूब मरने चाहिए, जो कि निर्बलों का दे रहा है। क्या वो चाहता है कि निरपराध जान ले ली जाए? अगर निरपराध कोर्ट पहले उसको मौका देना चाहिए कि वह अपराध किया और उल्टे उसके विरुद्ध फैसला सुना दिया। निरपराध सारे सब नरक में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज और सड़ सड़ के मरेंगे। बताइए, महिला के विरुद्ध उसका समर्थन करने के विरुद्ध शर्मा की निरपराध नुपुर शर्मा की हत्या कर दी जाए। ऑलरेडी कर चुका है मुसलमानों ने। ये ऐसे हमारे जज हैं तो देश का क्या बनेगा? बल पर अभी तक सुरक्षित है, अभी तक यहाँ पर स्वतंत्र मुसलमानी राष्ट्र बन जाए जज तो ये हिंदू जज ये चाह रहा है कि ये देश मुसलमान बन जाए। यहाँ पर धूर्त ओवैसी पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, उसके भाई पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अरे उसका भाई झूठ मूठ का कहता है कि मुसलमानों को कुछ देर के लिए छूट दे दी जाए, हम बता दें कि हिंदुओं को कि हम क्या है। अरे जब तुम्हारी औरंगजेबी शासन था और बहुत साल तक रहा तब तो तुमने कुछ बता ही नहीं सका, तो उल्टे तुम्ही को ही मार खानी पड़ी। अब तो क्या बताएगा? अब तो हमारे शासन है और अब तुम्हारा झूठ मूठ करता है। हिंदुओं जागो, बुराइयों को छोड़ के पवित्र वेद का ज्ञान। अरे शिव के लिंग, ये पत्थर का लिंग पूजने से क्या मतलब? कहीं वेद शास्त्र में है क्या शिव के लिंग की पूजा करो? वेद में तो है जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे सवितु परिष्टुति। वो निराकार सत्य अनादि सृष्टि के कर्ता धर्ता संघर्ता जी आत्मा में ध्यान करो, आंख बंद करके। और योग तो बता रहा है योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, निरोध है
तब परमेश्वर और आत्मा में मूर्ति पूजकों को, मूर्ति पूजा को घोर पाप। ओम अंधा तमाह प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते ततो भूयैव ते तमो यऊशंभुत्यामृता। मंत्र 9। हे मनुष्यों, जो परमेश्वर को छोड़कर कारण प्रकृति की उपासना करता वह घोर अंधकार वह पड़ता है। जो परमेश्वर को छोड़ के किसी मनुष्य, पैगंबर, गुरु, पेड़ पौधे, मूर्ति, जल, थल, सूरज, चांद, नदी, नहर आदि को पूजता है। नानक ने कितनी बात, गजब की बात कह दी। पूछता है, उस मूर्ख को पता ही नहीं करोड़ों सूरज चांद है। क्या बात कर दी भाई। वो पोथी पत्रा पूजना छोड़ो, धर्म ग्रंथों को पूजना छोड़ो, एक परमेश्वर की उपासना करो। तो मैं प्रार्थना कर पुनर्विचार करे और हाई कोर्ट के जज हिम्मत दिखाए और नुपुर बहादुर महिला नुपुर शर्मा से मैं उसका सही फैसला देता हूं और सुप्रीम कोर्ट के बहादुर निकले तो हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट के, वह इतिहास में अमर हो जाएगा। विरुद्ध काम करने के लिए कटघरे में खड़ा करके तो जरा दिखाए और सारी दुनिया उसकी वाहवाही लूटेगी। अरे ये लिंग और वेद विरुद्ध है, इसको छोड़ो और वेद के अनुसार सत्य मार्ग पर आओ और सत्य को पूछो। हमने पुराण के बारे में बहुत सारी बातें अपने चैनल पर डाली है, आपने उन्हें देखा होगा। और कुरान के बारे में भगवान दया में पृष्ठ संख्या 433 पर आपके सामने रख रहा हूं। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई 140 साल से कि सत्यार्थ प्रकाश सके। और ये मजहबी ग्रंथों, पुराण, कुरान, बाइबिल, तंत्र ग्रंथ, जैन, बौद्ध, चारवाक, गुरुडम वाले, नानक, तो महाराज दयानंद सूरत 2 आयत 154 पर को उद्धृत कर रहे हैं, उसको कोट कर रहे हैं। जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाते हैं उनके लिए यह मत कहो कि वे मृतक हैं, किंतु वे जीवित हैं। इसी गलत बात के चलते ये सारी दुनिया में दंगा फसाद, आतंकवादी बन रहे हैं। ये सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों हैं, दूसरे मत के क्यों नहीं होते? इसका कारण है कुरान की गलत शिक्षा। काफिरों को कत्ल करो और उससे तुमको लाभ है, तुम्हारा इहलोक परलोक में धर्म होगा। ये सब कुरान की गंदी बातों के चलते सारे दुनिया में फसाद, मुसलमान आतंकवादी आदि बन के IS आदि संस्थाओं के द्वारा
तमाम दुनिया में खुराफात कर रहे हैं। इसलिए कुरान पर बैन होना चाहिए, तभी दुनिया में अमन चैन शांति होगी। और सारे कुरान पर फसाद करने वालों का, चाहे मुल्ला हो, चाहे ये नुपुर शर्मा का विरोध करने वाला हो, चाहे नुपुर शर्मा के विरुद्ध में लोगों को कत्ल करने वाला हो, चाहे ओवैसी हो उसका भाई हो, चाहे मुल्ला मौलवी हो, जहर उगलने वाला, सबको जब तक फांसी नहीं होगी और कुरान पर बैन नहीं होगा, दुनिया में विशेष करके आर्यावर्त देश में कभी अमन चैन नहीं हो सकता। महाराज दयानंद कष्ट उठाकर और परोपकार की भावना से समीक्षा कर रहे हैं। भला ईश्वर के मार्ग में मरने मारने की क्या आवश्यकता है? आहा, क्या कमाल कर दिया। भगवान के मार्ग में तो भला काम, अच्छा काम करना चाहिए कि मरने मारना शुरू करना चाहिए। क्या अरे दयानंद की अच्छी तुम लोग क्यों नहीं मानते? कुरान, पुराण, बाइबिल, जैन बौद्ध, चारवाक, गीता आदि की गलत बात तुम क्यों मान के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? क्या एक एक बात, एक एक अक्षर दयानंद की क्या कमाल की है। मैं फिर से इसको पढ़ रहा हूँ। भला ईश्वर के मार्ग में मरने मारने की क्या आवश्यकता है? आहा, शांति प्राप्त करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए, मरना मारना चाहिए। आगे महाराज कह रहे हैं, यह क्यों नहीं कहते हो कि यह बात अपने मतलब सिद्ध करने के लिए है कि यह लोग देंगे तो लोग खूब लड़ेंगे, अपना विजय होगा, मारने से ना डरेंगे, लूट मार कराने से ऐश्वर्य प्राप्त होगा, पश्चात विषयानंद करेंगे इत्यादि स्वप्रयोजन के लिए यह विपरीत व्यवहार किया है। अब आप खुद देख लीजिए कितनी गंदी गंदी बातें कुरान में भरी पड़ी हैं। क्या ऐसी बातें, ऐसी बातों से भरी किताब धर्म, कुरान लिखने वाले ने कुरान से मोहम्मद को निकाल दे, कुरान का कोई महत्व ही नहीं। बताइए किस ज्ञान तो सारे मनुष्य के लिए होगा और उसमें सारी विद्या का मूल होगा, कोई ज्ञान की बात नहीं जो उसमें ना हो। इस प्रकार का सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथ है जो वेदानुकूल है और वेद इसको अपनाइए और कुरान, पुराण आदि, जैन बौद्ध, चारवाक, गीता आदि, बाइबिल आदि तुरंत छोड़िए। मंडल 1, सिपारा 2, सूरत 2, आयत 168 एक और यह कि अल्लाह कठोर दुख देने वाला, निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु है। दे और यह कि तुम कहो अल्लाह पर जो नहीं, जो अल्लाह की गलत बात भी ना माने और सही रास्ते पर चले, वह और होगा कि शैतान पर खुदा का कोई बस नहीं, ही नहीं कर सकता।
तो जब शैतान का कुछ नहीं बिगड़ा तो किसी दूसरे का भी खुदा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए भोले भाइयों, वेद शास्त्र पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो और उसके अनुसार चल के अपना जीवन धन्य धन्य बनाओ। उसके बिना जो कुछ नहीं की बुराई और निर्लज्जता की आज्ञा दे, और यह कि तुम कहो अल्लाह पर जो नहीं जानते। महाराज खुद समीक्षा कर रहे हैं इसकी। क्या कठोर दुख देने वाला दयालु पर है अथवा मुसलमानों पर दयालु है और अन्य पर दयाहीन है। बताइए, दूसरे मजहब वाले खुदा दया नहीं करेगा और मुसलमान पापी हो तो उस पर खुदा दया करेगा। बताइए, खुदा पक्षपाती हुआ? ईश्वर कभी पक्षपाती हो सकता है? ईश्वर तो सबका मित्र है। वेद शास्त्रों में जगह जगह कहा है, सा नो मित्र सा वरुणा। परमेश्वर का सखा कभी दुख नहीं भोगता, उसका पतन नहीं होता। और यहाँ तो उल्टी बातें कह रहे हैं। जो ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता, और पक्षपाती नहीं तो मनुष्य कहीं धर्म करेगा उस पर ईश्वर दयालु, और जो अधर्म करेगा उस पर दंडदाता होगा। तो फिर बीच में मोहम्मद साहब और कुरान को मानना आवश्यक ना रहा। सच को ग्रहण करे, धर्म को ग्रहण करे, न्याय को ग्रहण करे, तो ये मोहम्मद, कुरान, पुराण, बाइबिल, जैन, बौद्ध, चारवाक, रजनीश, ईसा, मूसा, कृष्ण, ये किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और झूठ अपनाना चाहे तो ये सब को अपनाना पड़ेगा। इनको ग्रहण करोगे या ईश्वर को ग्रहण करोगे? क्या ईश्वर को ग्रहण करोगे? ये पुराण में शिव पुराण का शिव, विष्णु पुराण का विष्णु, गणेश पुराण का गणेश आदि को ग्रहण करोगे या परमेश्वर को ग्रहण करोगे? इसलिए इस सब को छोड़ के एक परमेश्वर का ग्रहण करो। आगे और भगवान दयानंद बता रहे हैं, और जो सबको बुराई कराने वाला मनुष्य मात्र का शत्रु शैतान है, उसको खुदा ने उत्पन्न ही क्यों किया? बारे दयानंद, कमाल कर दिया। दयानंद जैसा ना भूतो ना भविष्यति, ना तो कोई हुआ ना कोई कभी हो सकता है। इस संसार की बुराइयों से अकेले लड़ा और दुर्लभ ग्रंथ रच के सारी दुनिया के सामने रख दिया, ताकि सारे लोग बुराई, झूठ, गलत को छोड़ के अच्छाई, सत्य और धर्म को अपनाएं और सदा और सही बात, वैज्ञानिक बातों को माने, विज्ञान विरुद्ध बातों को छोड़ें। अरे जब इस आजकल कोई मजहब की पृथ्वी चपटी, पृथ्वी अस्थिर, सूरज पृथ्वी पर घूमता आदि गलत बाइबिल, गीता, जैन, बौद्ध, चारवाक, ये कबीर, नानक, राम रहीम, आसाराम आदि किसी की गलत बात क्यों मान रहे हो? सबकी गलत बात छोड़ो और वेद की सच बात मानो। जो उन ग्रंथों में सही बात है वो तो वेद शास्त्र में पहले से है ही। तो ये पीते हो शुद्ध नल का पानी, वेद का जल क्यों नहीं पीते? आओ वेद का जल पियो। आगे भगवान दयानंद कह रहे हैं, क्या वह भविष्य की बात नहीं जानता था? जो कहो कि जानता था, परंतु परीक्षा के लिए बनाया तो भी नहीं बन सकता।
क्योंकि परीक्षा करना अल्पज्ञ का काम है। सर्वज्ञ तो सब जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को सदा से ठीक ठीक जानता है। ये भी सिद्ध हो गया करेगा वह भी जानता है। यहाँ प्रसंग के अनुसार महर्षि दयानंद ने यह प्रमाणित कर दिया। जो लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर आगे जीव क्या करेगा वो नहीं जानता, जानता है तो रोकता क्यों नहीं? रोकता इसलिए नहीं कि जीव के कर्म करने की स्वतंत्रता खंडित हो जाएगी और वह कर्म का फल कैसे भोग सकता है। क्या करेगा, लेकिन गलत करेगा, फिर भी माता पिता बच्चे को बांधता नहीं, वह सही भी करता है, उसको रोकता नहीं है। हाँ। और शैतान सबको बहकाता है, तो शैतान को किसने बहकाया? खुदा ने बहकाया होगा। आगे भगवान दयानंद कह रहे हैं, जो कहो कि शैतान आपसे आप भागता है तो अन्य भी आपसे आप भाग सकते हैं। बीच में शैतान का क्या काम? और जो खुदा ही ने शैतान को बहकाया तो खुदा शैतान का भी शैतान ठहरेगा। शैतान का शैतान, ऐसी बात ईश्वर की नहीं हो सकती। और जो कोई बहकाता है वह कुसंग। तो प्यारे भाइयों, आपने देख ही लिया महाराज दयानंद क्या कमाल की बातें लिखते हैं। और सत्य और बार एक मुसलमान ने सत्यार्थ प्रकाश पर केस कर दिया। बेचारा मुसलमान वकील बिना सत्यार्थ प्रकाश पढ़े केस लड़े कैसे? वह सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते ही वेद का भक्त बन गया। पढ़े फैसला कैसे दे? वह जज अच्छा था। ये सुप्रीम कोर्ट वाला आज का जज धूर्त बेईमान जज, ये आदरणीय महावीरांगना देवी नुपुर शर्मा के विरुद्ध में, क्या ऐसे धूर्त बेईमान जज भी हो सकता है? साले ने इसलिए पढ़ाई की कि मैं जो है सच का झूठ और झूठ का वो निरपराध महिला को तो फांसी पर लटकवा दूं, और जो ये गुंडे आतंकवादी बदमाश है इसको सजा दे दूं और इसके तरफ झूठा फैसला दे दूं। बारे जज, कलंक अपने माथे पर पोत लिया। साले घोर नरक में सदा सड़ेंगे। हाँ, तो जज अब बिना सत्यार्थ प्रकाश, जज वो अच्छे भी जज हैं दुनिया में, क्या इसी के तरह सारे जज धूर्त बेईमान हैं? जो आजकल के दो जजों ने नुपुर शर्मा के विरुद्ध फैसला सुनाया, अरे जान से क्यों डर गया? जान तो एक दिन जाना भी है। बहादुर की मौत मरो, कायर हमेशा मरते रहता है, बहादुर एक बार मरता है। अरे एक बार तो मरना ही है। ये नाशवान क्षण भंगुर शरीर के खातिर ये जो है शाश्वत धर्म को तुम, तो वो धर्मात्मा यज्ञ ने सोचा बिना सत्यार्थ प्रकाश पढ़े मैं फैसला कैसे दूं? वह धर्मात्मा यज्ञ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते ही वेद का भक्त बन गया और समझ लिया ये जो है झूठा केस है, केस को खारिज कर दिया। नुपुर शर्मा ने तो इतनी ही प्रार्थना की थी कि सारे जो हमारे पास FIR है उसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाए। इसमें उसको बिना देखे, बिना जाने, बिना सुने ऐसा गलत
और ऐसा वाहियात एक निरपराध महिला को, बहादुर वीरंगना को मरवाने की साजिश, ऐसा जज कर सकता है? ऐसा घोर पाप का काम, छी छी छी। तुम्हें दुनिया क्या कहेगी आगे कि ऐसा या तो घूस लेके किए हो या डर के किए हो। हाँ, तो इसी तरह से कितने बार सत्यार्थ प्रकाश पर मुसलमानों आदि ने केस किया और हर बार केस जो है सत्यार्थ प्रकाश वाले ने जीता और वो सब ने हारा क्योंकि महाराज ने कोई गलत बात लिखी ही नहीं, तो फिर केस कैसे हार सकते थे? पूरा बाइबिल कुरान वालों ने जो बात केस कर दिया कि देखो हमारे बाइबिल कुरान में वो सब बात ही नहीं जो सत्यार्थ प्रकाश में है। बारे आर्य समाजी वीरों, के कोर्ट में दिखा दिया कि देख लो तुम्हारे पुराने बाइबिल कुरान में तो वो सारी बातें आज भी मौजूद। उन्होंने नए बाइबिल कुरान में वह सब बातें निकाल दी और ये 12 दयानंद, 13 चमत्कार, 13 यश पताका सारी दुनिया में फैल रही है। तेरे ज्ञान से सारी दुनिया फायदा उठा रही है। आपने जो गलत बात कोट किया था है वह बाइबिल कुरान से निकल गया। क्या ये जबकि कुरान में ये लिखा हुआ है, लेकिन उस सब ने सब निकाल दिया। 12 दयानंद, 13 चमत्कार है। मैं सादर आपको वंदन करता हूँ और आप तो सारे कल्याण को प्राप्त कर ही चुके हो। आपके लिए मांगू तो क्या मांगू? आपकी कीर्ति पताका तो सारी दुनिया में अमर है ही और रहेगी ही जब तक पृथ्वी है, जब तक सूरज चांद है। मांगू तो क्या मांगू? मैं अपना यही कहता हूँ, जो भी आप चाहें भगवान आपकी हर इच्छा को पूर्ण करें। आगे महर्षि दयानंद कोट कर रहे हैं, तुम पर मुर्दार लहू और गोश्त सुअर का हराम है और अल्लाह के बिना भगवान दयानंद इस पर अपना विचार रख रहे हैं। यहाँ पर विचारना चाहिए कि मुर्दा चाहे आपसे आप मरे, अरे एक एक पंक्ति में ज्ञान भरा पड़ा है। जो दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश और वेद दयानंद का वेद भाष्य नहीं पढ़ा उसका जीवन निरर्थक चला गया। भाई आओ जल्दी सत्यार्थ प्रकाश और वेद शास्त्र पढ़ के अपना जीवन धन्य धन्य बना लो। आगे महाराज लिख रहे हैं, हाँ इनमें से कुछ भेद भी है, तथापि मृतकपन में कुछ भेद नहीं। खाना उचित है? क्या ये बात अच्छी हो सकती है कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु आदि को अत्यंत दुख देके प्राण हत्या करना, इससे ईश्वर का नाम कलंकित हो जाता है। हाँ, ईश्वर के बिना अपराध के मुसलमानों के हाथ से दारुण दुख क्यों दिलाया? क्या उन पर दयालु नहीं है? उनको पुत्रवत नहीं मानता?
जिस वस्तु से अधिक उपकार होवे उन गाय आदि के रूप पाप से कलंकित भी हो जाता है। ऐसी बातें खुदा और खुदा की के पुस्तक की उसको खरीदे और पढ़े और